दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरे बड़े भाई बहनों को, चाहे स्पर्श, छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं शबनम स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में आप सभी का। आप सब कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। इधर हमने आरोही को नहला दिया था। लमसम 10 बजे का टाइम होगा, तो धूप बहुत अच्छे से आज निकली हुई थी, तो हमने कहा आरोही को भी नहला देते हैं। और हम भी नहा धो चुके हैं, बाल लाल धुल चुके हैं, तो हम भी थोड़ा सा धूप में बैठ गए, क्योंकि हमने कहा मेरे भी बाल लाल सूख जाएं अच्छे से। और वैसे तो हमारे घर में कहीं पर और धूप लगती नहीं है, तो दरवाजे के सामने ही आज हमने फट्टी को बिछा लिया और वहीं पर हम और आरोही बैठ गए। और आरोही को आज नहलाया था, यहीं बाहर ही नहला दिया था, तो इसी वजह से यहीं पर हमने बिछा लिया। हमने कहा आरोही तब तक धूप में बैठ जाएंगे तो अच्छे से बाल लाल सूख जाएंगे। बच्चों के जो है ना कि बाल लाल सूख जाते हैं तो सर्दी का डर नहीं रहता है, और वैसे बाल लाल जल्दी से नहीं सूखते हैं तो सर्दी बहुत जल्दी से हो जाती है। तो थोड़ा बहुत अब आरोही की सर्दी ठीक है इस समय। आरोही को तैयार कर देते हैं, क्योंकि अभी हमारे बहुत सारे कपड़े धुलने को पड़े हुए हैं। हमने कपड़े नहीं अभी धुल पाए हैं, क्योंकि हमने कहा कि धूप निकल आई है तो आरोही को नहला देते हैं, उसके बाद में ही सारे कपड़े इकट्ठे हो जाएंगे तब ही धुलें। तो इधर हम बैठ गए हैं कपड़े धुलने के लिए। तो बहुत सारे हमारे कपड़े हो गए थे आज। आरोही और आरोही के पापा के ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, क्योंकि आरोही भी 2 जोड़ खराब कर लेती हैं कपड़े दिन भर में, क्योंकि बच्चों के पास ज़्यादा जल्दी गंदे कपड़े हो जाते हैं तो उनको बदलना ही पड़ता है। तो आरोही और आरोही के पापा के ज़्यादा जल्दी से कपड़े हो जाते हैं, और बाकी के हमारे तो बहुत ही कम कपड़े होते हैं। तो इधर धुल लेते हैं कपड़े, उसके सारे कपड़े फैला देते हैं, क्योंकि शाम तक तो सूख ही जाएंगे कपड़े। सारे अच्छे से फैला देते हैं तो शाम तक सूख ही जाते हैं। और कोई कोई जो कपड़े हैं जो बच जाते हैं, नहीं सूख पाते हैं, जैसे पैंट एंट होती हैं जो जींस की, वो मोटी पड़ जाती हैं, तो इसी वजह से वो नहीं सूख पाती हैं। और उसके बाद में हम इधर आ गए थे रसोई में। तो आज हमने सुबह के टाइम यहाँ पर खाना नहीं बनाया था, तो इसी वजह से यहाँ पर हमारा अभी सारा काम वैसे के वैसे ही छूटा हुआ था। तो हमने कहा चलो यहाँ पर भी चौका लगा देते हैं, उसके बाद में ही खाना बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ का चौका लगा देते हैं, उसके बाद में हम खाना बनाना शुरू करेंगे। वैसे सुबह के टाइम लगा देते हैं चौका, लेकिन इस समय थोड़ी सी ज़्यादा ठंड हो जाती है सुबह के टाइम, तो जल्दी अगर होती है तो खाना वहीं पर बना लेते हैं गैस पर, तो यहाँ का ऐसे ही छूटा रहता है। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, जब बनाएंगे तभी हम लगा देंगे चौका। तो अभी हम लगा रहे हैं चौका, उसके बाद से खाना शुरू करेंगे। तो इधर हमारा चौका वौका लग गया है, और उसके बाद में हमने बनाना शुरू कर दिया है खाना। तो आज खाने में बनाएंगे, क्योंकि खुशी का मौका है, तो आज हम बनाएंगे खाने में मूंगफली के पराठे। तो खुशी का मौका आज ये है कि हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया है। तो आप सभी के कई दिनों से आप सभी दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि दीदी आपका चैनल मोनेटाइज हुआ है या नहीं है। तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, तो आज हम उसी खुशी में बना रहे हैं मूंगफली के पराठे, तो आप सभी को खिलाएंगे। तो हमने कहा कुछ खास बनाते हैं तब आप सभी के साथ शेयर करते हैं। तो इधर हमने मूंगफली, जो कच्ची वाली मूंगफली ली थी, तो थोड़े से दाने निकाल लिए थे और आलू के साथ में ही उबलने के लिए रख दिए हैं। तो दाने भी उबल जाएंगे साथ में ही, और आलू भी उबल जाएंगे, और आलू और मूंगफली को मिक्स करके हम पराठे बनाएंगे। और इधर हम तब तक गूँथने लगे थे आटा थोड़ा सा, क्योंकि हमने कहा कि आटा तब तक गूँथ कर रख देते हैं तो अच्छे से हमारा आटा भी मुलायम तब तक बन जाएगा। और तब तक हमारे आलू उबल रहे हैं। और इधर हमारे आलू और मूंगफली के दाने उबल चुके हैं, तो इनको हम कर लेते हैं बर्तन में। और इधर हम उसके बाद में कद्दू की सब्जी भी थोड़ी सी बनाएंगे, तो कद्दू भी हमने काट कर रख लिया था, तो कद्दू को हम बाद में उबलने के लिए रख देंगे। और आलू को तब तक हम बर्तन में कर लेते हैं, और तब तक हम मूंगफली को पीस लेंगे, क्योंकि मूंगफली को अभी पीसना है, थोड़ा सा पीसेंगे दरबरा टाइम में। और फिर उसके बाद में थोड़ा सा तेल डालकर हम फ्राई कर लेंगे, तब हम बनाएंगे मूंगफली के पराठे। आप सभी दोस्तों की वजह से आज हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, दूसरी सीढ़ी भी चढ़ चुके हैं। तो आप सभी इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। तो इधर हम बना रहे हैं मूंगफली के पराठे। तो आज हम पहली ही बार बना रहे हैं मूंगफली के पराठे। वैसे मूंगफली तो हमारे यहाँ जब से हम यहाँ पर आए हैं अपनी ससुराल में, मतलब शादी हुई, तब से यहाँ पर मूंगफली बराबर से हो रही है, पर हमने कभी नहीं बनाए हैं। तो इस बार फर्स्ट बार हम बना रहे हैं आज मूंगफली के पराठे। तो देखते हैं कि कैसे बनते हैं, हमने अभी खाए भी नहीं हैं। तो इधर हमारे थोड़े से आलू हमने कहा बच गए थे, तो हमने कहा थोड़ा सा इनको कौर लेते हैं नमक मिर्चा डालकर, तो इनको हम कौर लेंगे। और उसके बाद में जो हमने उसका मसाला, मतलब भरता जो हम बोलते हैं, हम लोग भरता बोलते हैं, तो उसको हम थोड़ा सा तेल डालकर फ्राई कर लेंगे। मूंगफली के दाने और जो आलू का भरता हमने तैयार किया है, दोनों मिक्स कर लेंगे एक में ही, नहीं तो अकेले नहीं बनेंगे मूंगफली के पराठे। तो एक में ही हम मिक्स कर लेते हैं और अच्छे से इसको भून लेते हैं।
अब हमारा भरता भुन गया है अच्छे से, तो हमने एक में ही मिक्स कर लिया है। और थोड़ा सा हमने हरा धनिया डाला है और थोड़ा सा प्याज डाल लिया था काट कर, और नमक मिर्चा मिक्स कर लेंगे इसमें, और थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा ही हमने डाला है क्योंकि ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली हैं, और ज़्यादा चीज़ें हैं भी नहीं हमारे पास। जो गरम गरम मसाला होते हैं वो वगैरह हमारे पास नहीं है, नहीं रखते हैं, नहीं खाते हैं सारे लोग, तो नहीं रखते हैं। तो इधर हमने बनाना शुरू कर दिया है पराठा। तो बहुत अच्छे से बन गए थे हमसे, लेकिन हमने सोचा नहीं था कि इस तरीके के हमसे बन जाएंगे। पहली ही बार बना रहे थे तो बन तो अच्छे से गए हैं। ये पहला वाला जो था थोड़ा सा फूट गया था इधर साइड में, और बाकी के बहुत अच्छे से बने थे। तो पहली बार कोई चीज़ बनाओ तो थोड़ा सा वो बिगड़ ही जाता है, तो थोड़ा सा ही कोने पर टूट गया था। और टूट इस वजह से गया था कि हमने वो थोड़ा सा उस पर बेलने से पाटे पर बेल दिया था थोड़ा सा, तो हमको इतने अच्छे से बेलना नहीं आता है। जो पराठे हम बनाते हैं ज़्यादातर हाथ से ही इनको बना देते हैं, बेलते नहीं हैं, तो इसी वजह से वो थोड़ा सा फूट गया था साइड से। और बाकी के जो हमने बनाए थे पराठे वो बिल्कुल भी बेकार नहीं हुए थे, ना तो फूटे हुए थे। तो हमने वो सारे हाथ से ही बनाए थे, तो इसी वजह से बहुत अच्छे से हमारे पराठे बन गए थे। और जो हमने ये मसाला तैयार किया था, भरता जो तैयार किया था, वो बहुत अच्छे से तैयार किया था। और बाकी के देखो हम पराठे हाथ से ही अब बनाएंगे, क्योंकि हाथ से हमको ज़्यादा अच्छे से बनाने आते हैं, इतने अच्छे बेलने से नहीं बनते हैं हमसे। जो हम मोटी रोटी बनाते हैं उसी तरीके से धीरे धीरे इसको चलाते जाओ और बनता जाएगा अपने आप ही। ये बहुत जल्दी से ही बन गया था, तो हाथ से बहुत अच्छे से बन जाते हैं। तो ये वाला पराठा हमारा दूसरा वाला है, तो इसको भी सेकते हैं। और ये देखो बिल्कुल कहीं से भी फूटा नहीं है, बहुत अच्छे से हमसे बना है। और ये वाला हमने हाथ से ही बनाया है, तो बहुत ही अच्छे से हमसे बन गया है। और सारे लोग मूंगफली के पराठे पहली ही बार खाएंगे, क्योंकि कभी बनाए ही नहीं। तो सारे लोग बोल रहे थे कि कैसे लगेंगे, हमारे लिए आलू के बना देना, कोई बोल रहा था कि हमारे लिए सादे बना देना। लेकिन हमने सारे जितने भी पराठे बनाए वो बनाए ही मूँगफली के ही पराठे बनाए। हमने कहा कि आज बनाएंगे तो हम मूँगफली के पराठे ही बनाएंगे। अगर पसंद आए तो खा लेना, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, कद्दू की सब्ज़ी बन रही है उसके साथ में रोटी या पराठे कुछ भी बना देंगे, वो खा लेना। लेकिन बाद में सारे लोगों को बहुत ही पसंद आए मूंगफली के पराठे। आप सभी भी आइए मूंगफली के पराठे खाने के लिए, क्योंकि हमारे मूंगफली के पराठे गर्मा गर्म तैयार हो गए हैं। ये दूसरा वाला पराठा है, तो दूसरा वाला भी बन चुका है, थोड़ा बहुत ही बनने को बाकी रह गया है। और बहुत ही धीरे धीरे आंच में ही हम सेक रहे थे, क्योंकि हमने कहा खूब अच्छे से सिक जाए हमारे पराठा। थोड़ा सा करछुली से दबा भी देते थे कि फूल जाएं अच्छे से। तो सारे पराठे हमारे बहुत ही अच्छे से फूले थे, और देखो बहुत अच्छे से सिके हुए हैं पराठे हमारे। और इधर साइड में आरोही भी बनवा रही हैं साथ में पराठा, तो ये भी लिए बैठी हैं, अपना बना रही हैं एक छोटा सा पराठा। तो उसमें इन्होंने वो भरता भी भरा हुआ था, तो इसीलिए इनका पराठा ऊपर से फूट गया था। तो वही ये बराबर से हमसे कह रही थी कि मम्मा हमारा भी बना दो, हमारा इस पर डाल दो। तो हमने कहा ठीक है तुम्हारा लास्ट में डाल देंगे। तो इनका भी बाद में हमने बना दिया था, थोड़ा सा फूट गया था तो हमने फिर भी इनका बना दिया पराठा। तो इतने सारे हमारे पराठे और बहुत अच्छे से सीख चुके हैं सारे पराठे। तो 2-3 अभी बाकी रह गए हैं सेकने के लिए, वो भी हम सेक लेंगे धीरे धीरे। और इधर सबके लिए थालियाँ लगा रहे हैं, आप सभी भी आइए, थालियाँ लग चुकी हैं। तो हरा धनिया की चटनी बनाई हुई थी और पराठे साथ में। आप सब भी ज़रूर बताना कमेंट में कि मूंगफली के पराठों की रेसिपी आप सभी को कैसी लगी, और आप सभी भी ज़रूर बनाना। और बहुत ही टेस्टी बने हुए थे पराठे, जब हमने खाए तो बहुत ही अच्छे लगे। और आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा ये भी कमेंट पे ज़रूर बताना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। और इधर हमने थोड़े थोड़े से आलू भी रख दिए हैं, क्योंकि आलू भी हमने कौरे हुए थे, तो हमने कहा थोड़े थोड़े आलू भी रख देते हैं साथ में ही।